दोस्तों, शायद ही आपको पता होगा कि संजय दत्त का 300 से ज्यादा लड़कियों के साथ संबंध रहा है। उनमें से कुछ बॉलीवुड की फेमस अभिनेत्रियां भी शामिल हैं। संजय दत्त ने 3 शादियां की हैं। कुछ लड़कियों के नाम हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। कौन है वह अभिनेत्रियां? चलिए विस्तार से जानते हैं। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने अपने अभिनय के बल पर बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 को हुआ था। सुनील दत्त और नरगिस दत्त के बेटे संजय दत्त ने 1981 में रॉकी फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा था। अपने करियर में अब तक कई बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा रहे संजय की निजी जिंदगी भी काफी सुर्खियों में रही है, खासकर उनकी 308 गर्लफ्रेंड से लेकर 3 शादियां करने तक की लव लाइफ। अनिल अंबानी की पत्नी यानी टीना मुनीम। संजय दत्त के अफेयर की बात जब भी होती है तो उनकी पहली गर्लफ्रेंड के रूप में टीना मुनीम का नाम सामने आता है। टीना और संजय बचपन के दोस्त थे और ऐसे में दोनों के बीच प्यार हो गया। फिल्म रॉकी के दौरान उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया, लेकिन संजय की ज्यादा शराब पीने की आदत की वजह से टीना ने उन्हें छोड़ दिया और बाद में टीना ने अनिल अंबानी से शादी कर ली। दूसरा नाम है रेखा का। संजय दत्त 1984 में जमीन फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। जब उनकी रेखा के साथ अफेयर की खबरें सामने आईं, तब रेखा और संजय की शादी की खबरें भी आने लगी थीं। बाद में संजय दत्त ने एक इंटरव्यू के दौरान इनको अफवाह करार दिया था। वहीं रेखा का नाम उस समय अमिताभ बच्चन के साथ भी जोड़ा जाता था। तीसरा नाम है ऋचा शर्मा। संजय की मुलाकात अपनी पहली पत्नी ऋचा शर्मा से फिल्म मुहूर्त के दौरान हुई थी। संजय ने ऋचा की तस्वीर एक लोकल मैगजीन में देखी थी और तभी से वह उन्हें पसंद आ गई थी। 1987 में ऋचा आग ही आग फिल्म की शूटिंग कर रही थी। उस वक्त संजय दत्त ने उन्हें प्रपोज किया था, लेकिन ऋचा ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद संजय उन्हें फोन कर जवाब मांगने लगे तो एक दिन ऋचा ने हां कर दिया। दोनों ने 1987 में शादी की और 1988 में उनकी बेटी त्रिशाला का जन्म हुआ। ब्रेन ट्यूमर के चलते न्यूयॉर्क में 10 दिसंबर 1996 को ऋचा का निधन हो गया। अब बारी है हमारी धक धक गर्ल यानी माधुरी दीक्षित। संजय दत्त का नाम माधुरी दीक्षित के साथ भी जोड़ा जाता है। खबरें थीं कि 1991 में साजन फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। दोनों के अफेयर की चर्चा होने लगी और कहा जाता था कि दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन माधुरी के पिता इस रिश्ता से खुश नहीं थे क्योंकि संजय की पहले से एक बेटी थी। कहा जाता है कि 1993 में जब बॉम्बे बम ब्लास्ट में संजय का नाम आया तो माधुरी ने खुद संजय से दूरी बना ली। अगला नाम है लीजा रे का। संजय दत्त और लीजा रे के रिश्ते को लेकर भी खबरें आती थीं। यह वो दौर था जब संजय अपनी पत्नी की मौत के बाद डिप्रेशन में चले गए था और मुंबई बम ब्लास्ट केस भी चल रहा था। हालांकि दोनों का रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला और लीजा रे ने भी संजय दत्त के साथ कोई भी रिश्ता होने से मना किया था। इस सब के बाद संजय दत्त की जिंदगी में मॉडल रिया पिल्लई आईं। संजय और रिया ने कुछ समय तक एक दूसरे को डेट किया और फिर 1998 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। कुछ समय तक दोनों के बीच सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर संजय दत्त के अफेयर की खबर आने लगी। इसके बाद संजय दत्त और रिया कुछ साल अलग रहे और फिर 2005 में उनका तलाक हो गया। मान्यता दत्त। संजय दत्त जिस समय नादिया को डेट कर रहे थे उसी समय उनकी मुलाकात मान्यता से हुई। मान्यता को दिलनवाज शेख के नाम से भी जाना जाता था। संजय को मान्यता की सादगी काफी पसंद आने लगी थी। 2 साल तक संजय और मान्यता का अफेयर चला और 2008 में दोनों ने गोवा के एक रिसोर्ट में शादी कर ली। इसके बाद साल 2010 में उनके जुड़वा बच्चे शाहरान और इकरा का जन्म हुआ। अब दोनों साथ में एक खुशहाल परिवार की तरह रह रहे हैं।